जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी आई थी आप सभी को पता है, इसकी आंसर की तो जारी हो चुकी है और इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो बच्चा इस भ्रम में है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके साथ हम आप संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों और इसके साथ साथ हम बताएंगे किसके कितने नंबर है, उसके अनुमानित तौर पर आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम आप सभी को पता है, हमें ये मालूम होना चाहिए टोटल वैकेंसी कितनी थी। टोटल जो वैकेंसी थी 26,146 वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको कौन कौन सी फोर्स मिलती है और किस आधार पर कितनी पोस्ट थी, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम बीएसएफ की। बीएसएफ में दोस्तों आपकी जो टोटल वैकेंसी थी 5,211 वैकेंसी थी। ठीक है, और इसमें ओबीसी की दोस्तों 1,028 और यानी जर्नल की 1956, ईडब्ल्यूएस की जो है 1,025 और एससी की 735 और एसटी की दोस्तों क्या है 467 थी। ठीक है, ऐसे सीआईएसएफ की 9,113 9,913, सीआरपीएफ की 3,266, एसएसबी की 593, आईटीबीपी की 2,694, असम राइफल की 1,448 और एसएसएफ की जो है आपकी 222 वैकेंसी थी। यानी सबसे जो कम पोस्ट थी वह एसएसएफ की थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी के हिसाब से यानी कैटेगरी के हिसाब से किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी थी। यानी अब देखो दोस्तों, एसएसएफ की जो 90 पोस्ट थी जनरल की, ओबीसी की 60, एसएसएफ में ईडब्ल्यूएस की आपकी कितनी 23 और एससी की 33 और एसटी की दोस्तों 16, यानी टोटल 90 पोस्ट थी। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम असम राइफल की। असम राइफल में जर्नल की जो है 689 वैकेंसी थी। ठीक है, और 156 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 285, 116 एससी और 252 आपका एसटी। ठीक है दोस्तों, आईटीबीपी में 1200 वैकेंसी जर्नल की और 523 वैकेंसी ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 285 वैकेंसी और एससी की दोस्तों 386 और आपका एसटी की जो है 306 वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं किसमें कितनी पोस्ट थी और किस वैकेंसी में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसी आधार पर दोस्तों आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, सीआईएसएफ की बात करेंगे हम। मैंने आपको बता दिया सीआईएसएफ की जो जर्नल की वैकेंसी थी 4,151, ओबीसी की 2,196, ईडब्ल्यूएस की 1,086, एससी की 1,506 और एसटी की जो है आपकी कितनी थी दोस्तों 974। ऐसे ही सीआरपीएफ और एसएसबी 3,266 वैकेंसी थी, 1,314, 688, 509, 461 और 294। आप दोस्तों जो है इसमें 1 बाय 1 आप देख लेना। अब बात करेंगे एसएसबी की। एसएसबी की जो वैकेंसी थी दोस्तों कमी थी, यानी 593 वैकेंसी थी और इसमें जर्नल की 226, ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की 94, एससी की 103 और एसटी की 45। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कितनी वैकेंसी। अब जो इसमें वैकेंसी थी 23,347 वैकेंसी थी, किसकी, पुरुष की, पूरी ऑल इंडिया में। यानी दोस्तों ये एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है ऑल इंडिया वैकेंसी आती है और ऑल इंडिया में दोस्तों हर स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आती है। ठीक है, यानी इतने स्टेट में इतनी वैकेंसी है और इतने बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, और अब फीमेल की बात करेंगे हम। फीमेल की जो वैकेंसी थी 2799 पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इस पोस्ट में सबसे अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है वह आपकी एसएसएफ, एसएसबी और आपकी सीआईएसएफ पोस्ट मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी जो सबसे ऊंची मेरिट लगती है वह आपकी एसएसएफ की लगती है, फिर आपकी एसएसबी की, फिर सीआईएसएफ की और उसके बाद आपकी जो है बीएसएफ की, बीएसएफ के बाद आपकी दोस्तों सीआरपीएफ। ठीक है, और असम राइफल। यानी कहने का मकसद जो है पोस्ट के आधार पर ही आपकी वैकेंसी की जो है इसमें कट ऑफ लगती है। अब अनुमानित कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे
कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है आपका 160 नंबर का एग्जाम हुआ था और अब की बार जो वैकेंसी थी 26,140 वैकेंसी थी। कोई भी बच्चा इस भ्रम में ना रहे कि अब की बार कट ऑफ थोड़ी लो रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंपटीशन सेम था, वैकेंसी कम होने के कारण कंपटीशन थोड़ा और हार्ड हो गया था। ठीक है, आपके लगभग आपके फॉर्म भरे गए थे 47-48 लाख के लगभग आपके फॉर्म भरे गए थे और जिसमें दोस्तों आपके 20% के लगभग आपकी जो है अनुपस्थिति रही थी, यानी उपस्थित हुए थे 80% बच्चे। ठीक है दोस्तों, और अब बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में, आपके मेल के बारे, यानी आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी आपकी 130 और 135 के बीच जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुमान है, इसमें एक या दो या चार नंबर आप ऊपर नीचे कर चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरल की जो वैकेंसी थी, जनरल में पोस्ट ज़्यादा थी, इसलिए 135 से 128 अगर यदि आपके मार्क्स है, ये दोस्तों बिना कट ऑफ के मार्क है। यदि आपके बिना कट ऑफ के इतने नंबर हैं तो आपकी उम्मीद है कि नंबर पूरे संभावना है कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, और एससी की जो है आपकी मेरिट 115 और 120 के बीच जा सकती है, एसटी की 108 111 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 127 और 130 के बीच आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ओबीसी की जो है आपकी 130 और 135 के बीच रहेगी। अब एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती है। नॉर्थ के जो राज्य है जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़। ठीक है, यानी जो राज्य पूरा उत्तर के क्षेत्र में लगते हैं उनकी जो है कट ऑफ पूरी यानी फुल जाने की संभावना होती है, यानी आपकी 140 या 135 से ऊपर के अनुमानित स्कोर रहता है इनका दोस्तों। ठीक है, ओबीसी और जनरल का लगभग आप सभी को पता है ओबीसी और जनरल की वैकेंसी में वो कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का ही फासला रहता है। ठीक है दोस्तों, 1 या 2 नंबर का ही अब फासला रहता है, इसलिए जनरल और ओबीसी में थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, मेरा कहने का मकसद जो है यदि आप जनरल कैटेगरी से है 160 में से आपके 130 क्वेश्चन दोस्तों क्या है सही है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सीएसएफ मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, यदि आपके 130 से नंबर कम है 120 है तो आप आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इस आधार पर आपकी जो है मेरिट लगेगी। ठीक है, यानी यदि किसी बच्चे के 100 नंबर से ऊपर है और वह कैटेगरी जनरल में है तो आप मान के चले आपको दोस्तों सबसे लो जो मेरिट जाती है वह सीआरपीएफ की जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है इसकी सबसे लो मेरिट जाती है और इसमें उसकी पूरी संभावना है नंबर आ जाए। यदि आपके हाईएस्ट जितने भी है वह आपको सीएसएफ और एसएसएफ मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी 1 बाय 1 आप याद रखना। ऐसे ही फीमेल की बता रहा हूँ, फीमेल के एक्सेप्टेड कट ऑफ लगभग 140 जर्नल। ठीक है दोस्तों, 140 आपके जो है जर्नल, ओबीसी 135, एससी 125 और एसटी 120। ठीक है, ये अनुमानित स्कोर है, आप जो है इसमें 2 या 4 नंबर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, वह आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही संचालित किया जाएगा। यानी कहने का मेरा मकसद यह है यदि आपके दोस्तों 80 क्वेश्चन में से आपने 65 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए जनरल कैटेगरी वाला तो उसकी पूरी उम्मीद है 5 या 10 या 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और एक्यूरेसी रही होगी उसकी 90%, तो पूरी संभावना है उसका नंबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए सारा प्रोसीजर जो है आपका एक्यूरेसी पर होता है और जिसके 100+ मार्क है वह एसएससी-जीडी की सबसे लो यानी वो मेरिट में उसके नाम आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप फिजिकल की तैयारी करते रहे, मैं आपको फिजिकल के बारे में बताऊंगा एसएससी-जीडी के फिजिकल में कितना होता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
मेहनत करते रहिए और दोस्तों अपने फिजिकल का एम बनाकर तैयारी करते रहिए। कोई भी बच्चा अपने फिजिकल की तैयारी ना छोड़े। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यदि किसी बच्चे के 110 नंबर बिल्कुल सही है तो वह नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी बाहर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।